नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी में फर्दर कंटिन्यूटी में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये होता क्या है, इसकी डिग्रीज क्या क्या है, फिर इसको मेजरिंग के मेथड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है उसे EY या कुछ लोग इसे EI बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी आय में जो परिवर्तन होता है प्रतिशत में या परसेंटेज में, उसकी एवज में डिमांड में कितना प्रोपोर्शनेट में चेंज आता है या परसेंटेज में चेंज आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसकी डिफरेंट डिग्रीज होती है। वो डिग्रीज है वो 6 टाइप्स की होती है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें 5 टाइप्स की डिग्री होती है, इसमें 6 टाइप्स की डिग्रीज होती है। जिसमें नंबर 1 आता है परफेक्टली इनकम इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतया लोचदार आय मांग। अब उसी तरह का डायग्राम है वो इसमें शो करा जाता है, बस डिफरेंस इतना सा है कि प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री है उसमें जो फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर, उससे प्राइस लिया जाता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो इनकम लिया जाएगा, और उसका डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनता है। एक्स एक्सिस पर यूनिट्स आती है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब इनकम को इंक्लूड करते हैं तो उस केस में परफेक्टली इलास्टिक है, तो एक्स एक्सिस के इसके हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिमांड कर्व की निकलती है। ये डिमांड कर्व इसमें हो जाता है। मान लीजिए इनकम में माइनर सा चेंज आता है या ना भी आता है, उस केस में डिमांड है वो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक इंक्रीज हो सकती है और अनलिमिटेड एक्सटेंट तक वो डिक्रीज भी हो सकती है। यानी परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड होती है, उसमें इनकम में माइनर सा या वेरी माइनर चेंज आता है या फिर जीरो चेंज होता है, उस केस में भी डिमांड है वो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। फिर सेकंड जो डिग्री आती है वो जीरो इलास्टिक या शून्य इसे माना जाता है। जीरो या परफेक्टली इन इलास्टिक इनकम डिमांड इसको बोला जा सकता है। और उसमें भी परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड जो होती थी उसी टाइप का इसमें डायग्राम बनता है। इसमें डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के वर्टिकल हो जाता है। इस साइड है वो यूनिट्स है और इस साइड इनकम को रखा जाता है, और कुछ इस टाइप का डिमांड कर्व है वो निकल के आता है। मान लीजिए आपकी इनकम कुछ भी हो, इन कमोडिटीज की डिमांड है वो अनचेंज्ड रहती है। ये बेसिक नेसेसिटी के गुड्स होते हैं। आपकी इनकम OY होने पर भी डिमांड उतनी है, OY1 होने पर भी डिमांड उतनी ही है, और OY2 होने पर भी डिमांड है वो उतनी ही बनी रहती है। तो इसे परफेक्टली इनइलास्टिक या जीरो इनकम डिमांड बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड या इकाई आय मांग जिसको बोला जाता है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए होता है। जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में होता है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज है वो डिमांड में आ जाता है। यानी कुछ इस टाइप की डिमांड है, 45 डिग्री का एंगल लिए हुए इसमें डिमांड कर्व होता है। मान लीजिए इनिशियल इनकम किसी कंज्यूमर की OY है, उस केस में इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग OQ क्वांटिटी डिमांडेड होती है। फिर जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी उसी प्रोपोर्शन में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है।
इतना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो उसे यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड या इकाई आय मांग इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है हाईली इलास्टिक इनकम डिमांड, अत्यधिक लोचदार आय मांग। इसमें डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैट हो जाता है, यानी इनकम में जितना चेंज आता है उससे ज्यादा चेंज है वो डिमांड में देखने को मिलता है। उस केस में इस टाइप का डिमांड कर्व निकल के आता है। मान लीजिए इनिशियल इनकम OY है, उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ होता है। अब आपकी इनकम है वो माइनर चेंज होके OY1 हो जाती है, तो उस केस में डिमांड है वो इंक्रीज होकर के OQ1 हो जाएगी। इनकम में चेंज है वो इतना सा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो ज्यादा होता है, तो इस केस को हाईली इलास्टिक इनकम डिमांड बोला जा सकता है, अत्यधिक आय लोचदार मांग इसको बोला जा सकता है। और ये सामान्यतः उन कमोडिटीज के केस में होता है जो कंफर्ट गुड्स होते हैं, जो आरामदायक वस्तुएं होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है लो इलास्टिक इनकम डिमांड, यानी इकाई से कम लोचदार आय मांग इसको बोला जा सकता है। जितना परसेंटेज चेंज इनकम में आता है उससे कम चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, तो उसे लो इलास्टिक या इकाई से कम लोचदार मांग बोला जाता है। और उस केस में उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इनकम और एक्स एक्सिस पर यूनिट्स या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आता है, और डिमांड कर्व है वो थोड़ा ज्यादा अपवार्ड हो जाता है, कुछ इस टाइप की शेप है वो निकल के आती है। मान लीजिए इनिशियल इनकम है वो OY है और उस केस में किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ है। अब मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज होकर के OY1 हो जाती है, तो उस केस में क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो इनकम के कंपैरिजन में कम आता है। इनकम यहाँ पर इतनी इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी है वो उससे कम इंक्रीज हो रही है, तो इसे लो इलास्टिक इनकम डिमांड या इकाई से कम आय लोचदार मांग इसको बोला जा सकता है। फिर एक इसमें लास्ट डिग्री जो आती है वो नेगेटिव इलास्टिक इनकम डिमांड होती है, या नकारात्मक आय मांग लोच होती है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है, और ये इंफीरियर कमोडिटीज के केस में ऐसा होता है। और उसका जो डिमांड कर्व है उसकी शेप है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगेन वाई एक्सिस पर इनकम और एक्स एक्सिस पर यूनिट्स है उनको लिया जाता है, और ये राइट टू लेफ्ट अपवर्ड डिमांड कर्व देखने को मिलता है। यानी ओरिजिनल जो डिमांड कर्व अपना प्राइस के साथ में रिलेशन होता है उस टाइप का डिमांड कर्व इसमें आता है। मान लीजिए आपकी इनिशियल इनकम है वो OY है और उसके अकॉर्डिंग OQ क्वांटिटी है वो डिमांड करी जाती है। फिर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होकर के OY1 होती है, तो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज होकर के OQ से OQ1 हो जाती है। तो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड इसको बोला जाता है, और ये जनरली इंफीरियर कमोडिटीज यानी जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनकी मजबूरीवश जिनका यूज करना पड़ता है, और जैसे जैसे आपकी लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज होता है उनका कंजप्शन आप कम कर देते हैं, तो इस टाइप की जो डिमांड होती है उसे नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। फिर उसके बाद में ये तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मांग की आड़ी या तिरछी लोच जिसको बोला जाता है। इस केस में इसका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है और इसे EC बोला जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded of X commodity upon percentage change in price of Y commodity। अब इससे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी,
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। वो एक की प्राइस में जो चेंज आता है उसका इम्पैक्ट है वो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे कॉफी की कीमत है वो कम हो जाती है, तो उस केस में चाय की जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, या कॉफी की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है तो टी की डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ये चीज है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखी जाती है। और लास्ट इसमें आता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की विज्ञापन लोच। ये कई बुक्स में आपको गिवन नहीं होता है। ये अपना शो करने का जो काम है, मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है उस पर कोई चेंज करते हैं तो उसका डिमांड पर क्या इंपैक्ट आता है या सेल्स पर क्या इंपैक्ट आता है, उस चीज को शो करा जाता है, वो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से करा जाता है और इसे EA बोला जाता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यानी विज्ञापन पर जो खर्च करा जाता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके एवज में सेल्स में या क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है उसे एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसका प्राइस का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकम इलास्टिसिटी है उसकी 6 डिग्रीज हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आता है उसमें मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।